अभी भी लगभग 2.5 लाख वृक्षों को काटा जाना बाकी है। वहाँ के जीव जंतु, वहाँ के जंगली जानवर, वहाँ हाथियों का बड़ा कुनबा रहता है। बाद में जब जंगल ध्वस्त हो जाएंगे, जंगल नष्ट हो जाएंगे, तो वही हाथी के झुंड आम आदमियों पे, वहाँ के जो आदिवासी हैं उन पे हमला करेंगे और उसका शिकार वहाँ के लोग होंगे। वो कंपनियां नहीं जिनके लिए वहाँ के कोयले का दरवाज़ा खोल दिया गया है, वे कंपनियां नहीं और वे उन कंपनियों के मालिक उसका शिकार नहीं होंगे जो वहाँ से फ़ायदा उठा रहे हैं। वे जो वन में निवास करते हैं, जो आदिवासी हैं, अभी भी विरोध में बैठे हुए हैं और आपके सहयोग के इंतज़ार में आज भी उनकी जो आंखें हैं धुंधलाती जा रही हैं। तो आप अपने माध्यम से जिस तकनीक का इस्तेमाल आप अपने संवाद को आगे रखने के लिए करते हो, उसी तकनीक का इस्तेमाल आप विरोध को भी आगे बढ़ाने के लिए करो। ये जंगल, ये अरण्य और ये उपवन जो है, आप देख सकते हो सामने, हमारे जीने के लिए सबसे बड़ा सहारा है। और ये पेड़ हैं, ये बोलते नहीं हैं, ये मूक रह करके आपको बहुत कुछ देते हैं। तो इनके लिए आप बोल करके भी कुछ दो, क्योंकि आप में संवाद का कौशल है। इनमें संवाद का कौशल नहीं होने के बावजूद भी आपको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। आपके संवाद के कौशल का कुछ फ़ायदा तो इन्हें भी होना चाहिए। इसलिए आप अपने संवाद का कौशल इन हरे भरे वृक्षों को ज़रूर दिखाइए। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं प्रताप कुमार उज्ज्वल। आज मैं जंगल आया हुआ था, तो मैं सोचा कि जंगल के प्रति भी जो लोगों की जागरूकता है, जो लोगों में सोच है, उसको और आगे बढ़ाया जाए और उस चीज़ को आप हाल फिलहाल में जो उपजी हुई समस्या है हंसदेव अरण्य के बारे में, जो छत्तीसगढ़ में जंगल है, ठीक है, उसके बारे में भी लोगों को सचेत करता चलूँ। उसके बचाव के लिए आप भी प्रयास कीजिए, समझे। या तो आज उनकी बारी है, कल को अगर आपके क्षेत्र में भी ऐसी घटना हुई तो कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। इस बात को जान लीजिए। आज आप किसी पक्ष विपक्ष के फेर में फंस करके किसी भी जंगल को बर्बाद होने को अगर छोड़ देते हैं, तो ये कतई नैतिकता के क्षेत्र से नीचे गिरा हुआ कार्य हो जाएगा, ठीक है। नैतिकता को पाताल में धंसते हुए देख रहे हैं हम लोग आज, और उस नैतिकता को बचाए रखने के लिए मेरा आग्रह है आप लोगों से कि आप भी आवाज़ उठाइए। और जिस प्रकार से कहीं भी किसी के साथ दुष्कर्म होता है, तो आप अपने स्टेटस पे लगाते हो उसके सहयोग में, उसके समर्थन में और उसको न्याय दिलाने के लिए, तो आप इसके लिए भी स्टेटस लगाओ, स्टोरी लगाओ, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। आप अपने विरोध को कई तरह से व्यक्त कर सकते हो, और अगर आज विरोध नहीं कर पाए तो आपके लिए भी कोई खड़ा होने नहीं आएगा। इस बात को जान लीजिए, समझे। इस बात पे मुझे एक कवि की कविता जो है या शायरी वो याद आ रही है कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो आज अगर हंसदेव जंगल के लिए, हंसदेव अरण्य के लिए अगर आप आवाज़ नहीं उठाते हैं, तो कल को यही सरकारी वकालत जो है, सरकार वकालत करेगी कि आपके क्षेत्र को भी ध्वस्त कर दिया जाए और आपको चुप रहना पड़ेगा। आप कुछ बोल नहीं पाओगे, आपको सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा, आपके विरोध को कुचल दिया जाएगा और आप कुछ नहीं बोल पाओगे। इसलिए उन लोगों की सहायता कीजिए। वे जो वन में निवास करते हैं, जो आदिवासी हैं, अभी भी विरोध में बैठे हुए हैं और आपके सहयोग के इंतज़ार में आज भी उनकी जो आंखें हैं धुंधलाती जा रही हैं। तो आप अपने माध्यम से जिस तकनीक का इस्तेमाल आप अपने संवाद को आगे रखने के लिए करते हो, उसी तकनीक का इस्तेमाल आप विरोध को भी आगे बढ़ाने के लिए करो। ये जंगल, ये अरण्य और ये उपवन जो है, आप देख सकते हो सामने, हमारे जीने के लिए सबसे बड़ा सहारा है। ये हरियाली अगर ना हो तो हमारे आँखों को शोभनीय दृश्य नहीं मिल पाएंगे, और उसी शोभनीय दृश्य को देखने के लिए हम शहरों में उद्यान लगाते हैं और पार्क बनाते हैं, और शुद्ध हवा के लिए सुबह सुबह लोग, शहर के लोग भी टहलने के लिए जाते हैं। और उस
अरण्य को मैं बता दूं आप लोगों को कि इससे पहले जो सरकार वहाँ पे थी उसने उसे संरक्षित रखा था, उसे बचाए रखा था। जैसे ही वहाँ पे बीजेपी की सरकार आई, वहाँ पे अरण्य को काटने का, वहाँ पे लगभग हज़ारों पेड़ों को काट दिया गया इतने दिनों में, और अभी भी लगभग 2.5 लाख वृक्षों को काटा जाना बाकी है। वहाँ के जीव जंतु, वहाँ के जंगली जानवर, वहाँ हाथियों का बड़ा कुनबा रहता है। बाद में जब जंगल ध्वस्त हो जाएंगे, जंगल नष्ट हो जाएंगे, तो वही हाथी के झुंड आम आदमियों पे, वहाँ के जो आदिवासी हैं उन पे हमला करेंगे और उसका शिकार वहाँ के लोग होंगे। वो कंपनियां नहीं जिनके लिए वहाँ के कोयले का दरवाज़ा खोल दिया गया है, वे कंपनियां नहीं, और वे उन कंपनियों के मालिक उसका शिकार नहीं होंगे जो वहाँ से फ़ायदा उठा रहे हैं। सरकार को इस पर सोचना चाहिए, और आप लोग भी इस पर हाथ जोड़ करके अपील है कि आप लोग भी आगे आइए, नहीं तो कल का आपका भी दृश्य जो है इसी प्रकार का हो सकता है, और उस समय आप भी हाथ बांधे खड़ा रहोगे और रहना पड़ेगा, मजबूर हो जाओगे। तो आइए और हम सब मिल करके हसदेव अरण्य की सुरक्षा के लिए, उसके बचाव के लिए एक पहल करें। और आज सेफ हसदेव का एक स्लोगन जो है अपने सोशल मीडिया पे डालिए, ताकि वहाँ की सरकार जो है सोई हुई है, जो अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की इजाज़त जो है कंपनियों को दे दी है, उसका आँख खुले और वो इस पर निर्णय ले सके। सत्ता का दुरुपयोग कहीं ना कहीं आपको दूसरे जगह पे ले ही जाएगा। और ये पेड़ हैं, ये बोलते नहीं हैं, ये मूक रह करके आपको बहुत कुछ देते हैं। तो इनके लिए आप बोल करके भी कुछ दो, क्योंकि आप में संवाद का कौशल है। इनमें संवाद का कौशल नहीं होने के बावजूद भी आपको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। आपके संवाद के कौशल का कुछ फ़ायदा तो इन्हें भी होना चाहिए। इसलिए आप अपने संवाद का कौशल इन हरे भरे वृक्षों को ज़रूर दिखाइए, यही मौका है। अगर आप अपने हाथों को, अपने विरोध के हाथों को मजबूत नहीं कर पाइएगा और एक समर्थक के रूप में किसी सरकार के समर्थन में किसी भी गलत कार्य का समर्थन करते रहेंगे, तो फिर धीरे धीरे लोकतंत्र खत्म होगा, जटिलताएं बढ़ती जाएंगी और मनमाना रवैया जो है वो जारी रहेगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।